बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जन्मे इस बालक के जन्म के साथ ही पूरी नगरी में उत्सव मनाया गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर जग को ज्ञान देगा। राजा ने मन ही मन ठान लिया, सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखना है। महल के चारों ओर सुख सुविधाओं का संसार बसाया गया। सुंदर बगीचे, नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ, लेकिन सत्य से उन्हें दूर रखा गया। सिद्धार्थ बड़े हुए, पर उनके भीतर हमेशा एक प्रश्न जगता, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? समय बीता, सिद्धार्थ का विवाह हुआ यशोधरा से और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजकुमार की दुनिया पूर्ण लगती थी, लेकिन उनके हृदय में एक खालीपन था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन वे अपने रथ पर निकले, पहली बार राजमहल की दीवारों से बाहर। वहां उन्होंने 3 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर। उनके मन में तूफान उठ गया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जीवन क्षण भंगुर है, सुख, यौवन, धन सब नश्वर हैं। चौथा दृश्य उन्हें तब मिला जब उन्होंने एक साधु को देखा, शांत, निस्वार्थ और स्थिर। उन्हें लगा यही मार्ग सच्चा है, यही जीवन का उद्देश्य है। उस रात सिद्धार्थ ने निर्णय लिया, अब वे सत्य की खोज पर निकलेंगे। रात के सन्नाटे में अपने शयन कक्ष में अंतिम बार यशोधरा और राहुल को देखा। उनके चेहरे पर शांति थी, पर हृदय में तूफान। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का वस्त्र धारण कर लिया। वह बन गए सिद्धार्थ साधक। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, ध्यान, योग, समाधि, पर संतोष न मिला। वे उरुवेला, अब बोध गया, पहुंचे और वर्षों तक कठोर तप किया। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा प्रबल होती गई। एक दिन जब वे मूर्छित होकर गिरे, एक ग्रामवधू सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। सिद्धार्थ ने समझा, अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख दोनों ही मार्ग गलत हैं, मध्यम मार्ग ही सत्य है। उस रात पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। रात गहराती गई, भीतर का अंधकार मिटता गया और भोर होते होते उन्होंने पा लिया ज्ञान, बोधि, सत्य। अब वे गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागृत पुरुष। उन्होंने सीखा, दुख है लेकिन उसका कारण भी है और उस दुख से मुक्ति भी संभव है। यही बना 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। फिर बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन। वहां से उनके विचार पूरे भारत में फैलने लगे। उन्होंने न कोई धर्म बनाया, न कोई भगवान। उन्होंने केवल रास्ता दिखाया, स्वयं को जानने का मार्ग। राजकुमार से सन्यासी बने बुद्ध ने सब कुछ त्याग कर सब कुछ पा लिया। उनकी वाणी में करुणा थी, उनकी आंखों में शांति। लोग कहते, जिसने बुद्ध को देखा उसने स्वयं को देखा। वर्षों तक वे घूमते रहे, गांव गांव, नगर नगर। उन्होंने सिखाया, क्रोध छोड़ो, करुणा अपनाओ, असत्य छोड़ो, सत्य खोजो। और जब समय आया कुशीनगर की भूमि पर, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब वस्तुएं नश्वर हैं, परिश्रम पूर्वक अपने उद्धार का प्रयास करो। फिर वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। धरती पर मौन छा गया, पर उनके विचार आज भी गूंज रहे हैं। गौतम बुद्ध चले गए, पर बुद्धत्व आज भी जीवित है, हर उस मन में जो सत्य की खोज करता है। यह थी भगवान गौतम बुद्ध की अमर गाथा, एक ऐसे पुरुष की जिसने राजसी जीवन त्याग कर सच्चे सुख की परिभाषा खोजी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिल्मी टेल को, जहां हर कहानी एक नई सोच, एक नई प्रेरणा बनकर लौटती है।